अरे बाबा, फाइनली पहुंच गए भाई साहब लुम्बिनी। गौतम बुद्ध जी की जन्मस्थली है लुम्बिनी, वहाँ हम पहुंच गए हैं। और ये गेट नंबर 5 था। यहाँ से जो ये लुम्बिनी का मेन अट्रैक्शन है जो उसके अंदर एंट्री के लिए गेट नंबर 5 था। और यहाँ से मैं अंदर आया हूँ अब। तो यहाँ पे सीधा हम चलेंगे तो यहाँ है माया देवी का मंदिर। ये माया देवी मंदिर है भाई लुम्बिनी। और यहाँ से इधर चलेंगे तो ये सामने टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर से टिकट लेके आप माया देवी मंदिर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। बट हाँ, मंदिर के अंदर मैं तो हो आया हूँ, मैंने वीडियो शूट नहीं की वहाँ क्योंकि अलाउड नहीं है। बट हाँ, कैंपस जो कंपाउंड है उसका मंदिर के बाहर में जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है उसके बाहर आसपास उस बिल्डिंग के बाहर की आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। पिक्चर्स तो अलाउड हैं, आप वीडियो नहीं बना सकते। बट हाँ, यहाँ बाहर आप कर सकते हैं, बाहर कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ भी हैं काफ़ी, तो अभी आगे चल के देखते हैं कौन सी मोनेस्ट्री, आगे कौन सी मोनेस्ट्री मिलेगी। ये मेरे पीछे रह गया माया देवी मंदिर, ये पीछे है। तो ये बुद्धा का मोन्यूमेंट है, ये थाई गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप किया गया है एज ए ट्रिब्यूट टू द पिलग्रिम्स, जो लोग यहाँ आते हैं धार्मिक भावनाएं लेकर, तो उनको एक तोहफा थाईलैंड सरकार की तरफ से। और ये स्टैचू ऑफ बुद्धा है। इनसे अगर आगे चलें सीधा तो आगे ये एक वाटर बॉडी है और इसके दोनों तरफ मोनेस्ट्रीज़ हैं। काफ़ी कंट्रीज़ की मोनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ, इन्होंने सब ने अपनी अपनी मोनेस्ट्रीज़ बनाई है। ये इटर्नल पीस फ्लेम है, ये हमेशा चलती रहती है। तो उधर से मैं आया था भाई, वहाँ से आते आते चलते चलते मेरे को दिखा है कि ये रेस्ट कॉटेज, तो मुझे लगा मैं यहाँ अपना कुछ ये बैग वगैरह रख दूँगा, बट यहाँ का ऐसा कुछ इंतज़ाम हुआ नहीं। और ये इंटरनेशनल गौतमी नन टेम्पल है जहाँ नन्स हैं, तो ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है। यहाँ अगर आते हैं आप लोग, ग्रुप में आते हैं, तो आप लोगों को यहाँ स्टे के लिए भी जगह मिल जाएगी, अकेले आदमी के लिए तो नहीं है। बट हाँ, अगर लड़की अकेली है तो उसको मिल जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ नन्स का लेडीज़ के लिए है मंदिर, यहाँ ओनली लेडीज़ स्टे करती हैं। और एक बूढ़ा आदमी भी था, तो शायद औरतें और बूढ़े लोग ही होते होंगे। और ये जो कॉटेज है सामने, यहाँ अभी मैंने चाय पी है, मज़ा आ गया, मस्त चाय बनाई थी। और ये है एक पगोड़ा, लोकमणि सुला पगोड़ा। सुला है या क्यूला है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का भी पता नहीं, अजीब सी भाषा है ये, पता नहीं कौन सी चीज़ कैसे प्रोनाउंस होती है। ये है पगोड़ा, पता नहीं क्या मतलब होता है इसका, पगोड़ा क्या है ये। अभी किसी से पूछते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लूँगा इसके बारे में, ये क्या है, क्यों बनाया था। इस पे दिनों के नाम लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे बोर्ड्स लगा के, वेंसडे, ट्यूसडे, थर्सडे। तो अगर आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में तो भाई कमेंट में बताना मुझे, क्या है ये पकोड़ा और क्यों बनाए जाते हैं, क्या रीज़न है इनका, क्या यूज़ होता है, कोई पूजा पाठ के लिए कोई जगह है या कोई रहने के लिए जगह है, ये क्या होता है, बताना भाई जिसको भी पता हो। चारों तरफ से एक जैसा है, सेम, इधर उधर घूम के देखने से भी कुछ अलग नहीं है। जब इतनी जगह यूज़ की है, इतना टाइम लगाया होगा इसको बनाने में, पैसा भी लगा होगा बनाने में, तो कुछ न कुछ तो यूज़ होगा ही। तो भाई मैं घूम लिया इसके चारों तरफ, कुछ चेंज नहीं है, चारों तरफ से एक जैसा है ये पकोड़ा है भाई, ये चारों तरफ से एक जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें किसी तरफ से।
इधर से घूमो उधर से घूमो, जहाँ से भी देखो हर तरफ से एक है सेम। अब चलते चलते आगे ये आ गया है म्यांमार गोल्डन टेम्पल। ये इसका गेट है, गेट बंद है। कोई यहाँ कोई नोटिस बोर्ड निशान वगैरह भी कुछ नहीं है। वैसे बना हुआ तो सुंदर है भाई, काफ़ी सुंदर बना हुआ है अंदर से। देखिए हाँ ये है। यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा, किसी से पूछ भी नहीं सकते क्या सीन है, कब खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सुंदर मंदिर था, देखने लायक, अंदर जाने लायक, बट अब ऑप्शन नहीं है कोई, तो क्या कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब पानी का कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ चलते चलते मुझे दिख गया। इसमें ये फूल हैं, कोई लोटस की वैरायटी है, जैसी हमने बुक्स में देखी है उससे अलग। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, महामाया विश्व शांति बुद्धा विहार, लुम्बिनी सेंटर, नेपाल। तो ये इंडियन मोनेस्ट्री है भाई साहब यहाँ। अभी देखते हैं इसके अंदर चल के ये इंडियन मोनेस्ट्री कैसी है। भाई इंडियन मोनेस्ट्री भी बंद थी, पता नहीं ये चल क्या रहा है, सारी सब कुछ ही बंद पड़ा है यहाँ पे। इंडियन मोनेस्ट्री भी बंद थी, और एक वो म्यांमार वाला था गोल्डन टेम्पल, वो भी बंद था, और थाई मोनेस्ट्री थी वो भी बंद थी। ये देखिए ये रॉयल थाई मोनेस्ट्री का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए इसको भी देखते हैं यहाँ क्या है। हाँ वैसे देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रही है, बोर्ड पे जो फोटो लगी है ये देखिए, काफ़ी बड़ी और बहुत सुंदर शानदार बनी हुई है। तो फाइनली एट लास्ट एक मोनेस्ट्री खुली मिली है जिसमें घूम फिर के देख सकते हैं। तो और ये है भी काफ़ी बड़ी। ये है एंट्री करते ही पहला स्ट्रक्चर ये मोनेस्ट्री का, पता नहीं ये है क्या। अब देखते हैं, इस पे कुछ लिखा होगा बोर्ड पे, इसकी इन्फॉर्मेशन दी होगी कहीं ना कहीं। और ये है सेकंड स्ट्रक्चर, मेन जो मोनेस्ट्री है ये है वो। चलिए पीछे चलते हैं, पीछे चल के देखते हैं इसको पूरी, ये पूरी बिल्डिंग अगर कैमरे में आ पाई। यहाँ से ये पूरी मोनेस्ट्री को आप देख सकते हैं। सामने बुद्धा का स्टैचू है, पीछे पूरी मोनेस्ट्री की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, एग्जैक्ट सेंटर में ये बुद्धा। तो ये है रॉयल थाई मोनेस्ट्री। इस बिल्डिंग के अंदर वीडियोस अलाउड नहीं है, तो मैं वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, बट हाँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अगर अलाउड होंगी तो फ़ोटोज़ लूँगा। तो फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं स्टिल्स में कि ये है क्या। तो अभी देखते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन कि ये क्या है। नहीं ये उसकी थाईलैंड की भाषा में कुछ लिखा हुआ है, सॉरी मुझे समझ नहीं आएगा। तो अब जा रहा हूँ मैं अंदर। मोनेस्ट्री से तो मैं बाहर आ गया, थाई मोनेस्ट्री थी ये, घूम घाम के। इसमें बस एक जो मेन जो स्पॉट होता है किसी मंदिर का, बस वो एक खुला था, उसमें गौतम बुद्ध की एक मूर्ति लगी थी साइड में, जो थाईलैंड के राजा हैं उनकी मूर्ति लगी थी, और एक तरफ कोई ये बौद्ध गुरु थे, शायद दलाई लामा थे, शायद उनकी फ़ोटो लगी हुई थी बस, और उसमें कुछ खास नहीं था। और मोनेस्ट्री अभी अभी खुलनी स्टार्ट हुई है। दिक्कत ये है कि जो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन था उसमें ये सब कुछ बंद था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ओके भाई, थोड़ा सा आपको बताऊं, यहाँ लुम्बिनी अगर आप आते हो तो यहाँ लुम्बिनी के पूरा जो ये एरिया है इसका पूरा टूर करवाने का ये ई रिक्शा जो चलती हैं वो लेते हैं 600 रुपये। तकरीबन 2.5 घंटे उसमें लगते हैं। पूरे लुम्बिनी एरिया का ये जो धार्मिक यहाँ स्थल बनाया हुआ है, जितने भी मोनेस्ट्रीज वगैरह हैं, पूरे कंप्लीट टूर के 2.5 घंटे और 600 रुपये। तो लुम्बिनी मंदिर का जो परिसर है बहुत लंबा चौड़ा है, 12-13 किलोमीटर का लंबा पड़ता है घूमते घूमते। तो उसके बीच में बीचों बीच ये है, ये पानी का कुछ बनाया हुआ है, इसमें बोटिंग होती है।
आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हो अगर आते हो। वो देखिए एक तो उधर जा रही है और एक और वो वहाँ से अभी चली है। तो मैं अभी बैठा हूँ उस वाटर बॉडी के उस वो लेक टाइप जो बनाया हुआ है यहाँ इस लुम्बिनी सांस्कृतिक पार्क के बिल्कुल बीचों बीच। जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, माया देवी टेम्पल से निकलते ही एक बुद्धा की मूर्ति थी गोल्डन कलर की। उस बुद्धा की मूर्ति के सामने जो एक लेक जैसा एक वाटर बॉडी जो यहाँ बनाई हुई है इन्होंने, वो स्टार्ट हो रही थी। तो वो यहाँ आके ख़त्म होती है जहाँ से बोट्स चल रही थी। तो ये बोट्स यहाँ आके रुक जाती हैं और यहाँ से वापस चलती हैं। तो इस बोट का फेयर है 80 रुपये आना और जाना दोनों साइड का। अगर आप एक साइड जाते हैं यहाँ से वहाँ जाएंगे या वहाँ से यहाँ आएंगे, एक साइड ट्रैवल करते हैं इस बोट के थ्रू, तो आपको पड़ेगा 40 रुपीज़। तो अभी मैं देखता हूँ अगर यहीं लुम्बिनी में मैं रुकूँगा तो इस बोट के थ्रू मैं वापस पीछे जाऊँगा गेट नंबर 5 की तरफ, जहाँ से मैं सुबह एंटर किया था यहाँ इस सांस्कृतिक पार्क में। उससे आगे लुम्बिनी का बाज़ार है जहाँ होटल्स, गेस्ट हाउस वगैरह और हॉस्टल्स वगैरह मिल जाते हैं ठीक ठाक रेट में। बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि हम चीप बोल सकते हैं उनको। डिसेंट सा उनका प्राइस भी है और ठीक ठाक फैसिलिटीज़ भी उनमें हैं। और अगर मैं लुम्बिनी में नहीं रुका तो मैं अभी बात करूँगा मेरे होस्ट जिन्होंने कल मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी काउच सर्फिंग पे। तो अभी मैं उनको मैसेज ड्रॉप करके देखता हूँ, अगर वो मेरा मैसेज का रिप्लाई करते हैं और आज उनके लिए पॉसिबल हुआ मुझे होस्ट करना, तो मैं सिद्धार्थ नगर चला जाऊँगा। तो सिद्धार्थ नगर के लिए मुझे बोट नहीं लेनी पड़ेगी। फिर सिद्धार्थ नगर के लिए ये रास्ता जो है ये बिल्कुल सामने हाईवे पे जाता है और हाईवे से मैं लेफ़्ट ले सकता हूँ। यहाँ से सिद्धार्थ नगर है आई थिंक 20 किलोमीटर के आसपास। और कल फिर यहाँ इस सांस्कृतिक पार्क को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अभी मैंने एक साइड कवर की है इसकी सांस्कृतिक पार्क की, जो है एक साइड मैंने कवर कर दी है और उसमें कुछ भी नहीं था। वहाँ सारी मोनेस्ट्रीज वगैरह बंद थी कोविड की वजह से, अभी तक वो खुली नहीं है। तो यहाँ से तो मैं चल दिया हूँ भाई लुम्बिनी सांस्कृतिक पार्क जो ये है, यहाँ से अभी निकल के मेन रोड पे पहुँचेंगे और मेन रोड पे फिर से लिफ्ट के लिए वेट करेंगे। लिफ्ट कितनी देर में मिलती है, वहाँ से सिद्धार्थ नगर जाना है। तो प्रवीण भाई जिनके बारे में मैंने सुबह बताया था आपको, जिन्होंने खुद से इतना कंसर्न थे वो मेरे बारे में कि मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आज सुबह मैं जिनका जिक्र कर रहा था उनका मैसेज अभी अभी आया है मेरे पास, अभी फिर से खुद से ही। वो थोड़ा सा बिजी थे, मैंने उनको मैसेज नहीं किया आज, थोड़ा सा बिजी थे वो किसी काम की वजह से, तो इसलिए मैंने उनको मैसेज नहीं किया था। बट अभी कुछ देर पहले उनका मैसेज खुद से आया है फिर से। अब देखो यार कैसे लोग हैं, मतलब एक अनजान आदमी के लिए कौन कितना कुछ कर रहा है। तो उनका मैसेज आते ही फिर मैंने उनको बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो लुम्बिनी सांस्कृतिक पार्क की एक साइड तो हो गई है कवर, तो कल फिर मैं आऊँगा और कल जो वेस्टर्न पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। उस तरफ है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने अभी वहाँ का ज़्यादा लोड लिया नहीं कि भाई उस तरफ भी जाऊँ मैं, क्योंकि उसी तरफ ज़्यादा टाइम लगने वाला था। ये तो सारा इस तरफ तो इतना कुछ था भी नहीं और जो भी था वो बंद पड़ा था सारा। तो अभी हाईवे के लिए निकल लिया हूँ मैं और हाईवे पे जाके फिर से देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलेगी और फिर सिद्धार्थ नगर पहुँचते हैं। तो वहाँ जाके मैं आप लोगों को भी मिलवाऊँगा प्रवीण भाई से। तो भाई ये हैं प्रवीण भाई जिनका मैं सुबह से जिक्र कर रहा था। मैं प्रवीण भाई मैं कम से कम 2-3 बार आपको मेंशन कर चुका हूँ मेरी वीडियो में कि भाई कल से मेरी एक बंदा हेल्प किए जा रहा है। मैं मिला नहीं हूँ उससे, बट कंटिन्यू मेरी बात हो रही है और वो बंदा मैं जब तक नहीं पहुँच गया लॉज में, वहाँ नहीं रुक गया, तब तक उसने बात करनी बंद नहीं की। तो भाई ये है वो आदमी, देखो आप लोग। और ये इनकी बिटिया है, प्रकृति इसका नाम है। तो भाई ये प्रवीण भाई हैं, इनसे मिलने के लिए मैं अगर यहाँ नहीं रुकता तो भी इनसे मिलता ज़रूर मैं। तो अभी मैं इनके घर पे हूँ भाई के, और आज यहीं रुकने वाला हूँ। तो यहाँ पहुँचते ही भाई ने पहले तो मुझे टूर कराया छोटा सा, एक यहाँ सिटी में घुमा के लाए और हमने कुछ खाया पिया बाहर, अच्छा लगा मिलके। चलिए बाकी मैं और इनके बारे में अभी तो कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अभी घर पे हैं।
तो जब कल यहाँ से निकलूँगा तो भाई से फिर बात करेंगे और फिर आपको दोबारा एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करूँगा अच्छी तरह से। तब तक के लिए गुड नाइट भाई, और अब हम मिलेंगे कल सुबह जब यहाँ से मैं निकलूँगा। तब तक के लिए बाय।